Let us see the next question. From following information about security X, calculate put premium by adopting binomial method. Spot price हमको दे रखा है 2000. The price of the security may increase to 3000. It may fall down to 1000. Time period of option is 1 year. Rate of interest is 25%. Exercise price is 2200. तो ये जो इंफॉर्मेशन है उसके ऊपर से हमको ये कैलकुलेट करना है. Let's say what should be the put premium. दो प्राइसेस है तो हमेशा like we will have the application of the binomial method. Binomial method में हम लोग we can adopt the delta hedging method, we can adopt the risk neutral method, we can adopt the replicating portfolio method. हम लोग कोई भी मेथड लगा सकते हैं. Right now I am doing answer with the delta hedging method. So let us see that the delta hedging method से आंसर कैसे किया जाएगा. तो फ्रेंड्स डेल्टा हेजिंग मेथड से कैसे होगा वो मैं डिस्कस कर रहा हूं. आपको कुछ लिखना नहीं है, पहले हम लोग समझ लेते हैं. स्पॉट प्राइस हमको दे रखा है 2000. यस, प्राइस बढ़ सकता है 3000 या तो कम हो सकता है 1000. फाइन. एक्सरसाइज प्राइस हमको दे रखा है 2200 और टाइम पीरियड ऑफ ऑप्शन है 1 साल. हम लोग क्या लिखेंगे? पे ऑफ लिखेंगे. पे ऑफ कैसे होगा? एक्सरसाइज प्राइस माइनस स्पॉट प्राइस और जीरो विच एवर इज हायर. यानी पे ऑफ फर्स्ट केस में क्या होगा? जीरो होगा. एक्सरसाइज प्राइस 2200 माइनस स्पॉट प्राइस 1000 और जीरो विच एवर इज हायर. यानी पे ऑफ कितना होगा? 1200 रुपए. पे ऑफ का डिफरेंस कितना आता है? 1200. प्राइस का डिफरेंस कितना आता है? 2000. यानी जो हम लोग डेल्टा हेजिंग मेथड में करते थे कि सबसे पहले हेज रेशियो फाइंड करने का, वो हमारा स्टेप यहाँ पे सेम रहेगा. डिफरेंस बिटवीन पे ऑफ दैट इज 1200 डिवाइडेड बाय डिफरेंस बिटवीन मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर यानी कि 2000. तो हेज रेशियो कितना आएगा? 0.6 शेयर. तो स्टेप नंबर 1 में जो हेज रेशियो कैलकुलेशन है वो सेम रहेगा. एंड उसके बाद हम लोग लिखेंगे नेट से पुट ऑप्शन सेलर कौन कौन से ट्रांजैक्शन में एंटर होगा. नाउ फ्रेंड्स वी अंडरस्टैंड दैट बाइनोमियल मेथड में, डेल्टा हेजिंग मेथड में हम लोग पुट ऑप्शन के सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से कैलकुलेशन करते हैं. ना मैंने राइट बेचा है क्या कि यू कैन सेल सिक्योरिटी टू मी. यानी क्या होगा? एट द एंड ऑफ द ईयर, लेट अस से 31st ऑफ दिसंबर को, पुट ऑप्शन सेलर इज गोइंग टू बाय सिक्योरिटी. क्यों होगा? कि पुट ऑप्शन होल्डर जो होगा वो सिक्योरिटी सेल करेगा. यानी आज हमको क्या करना पड़ेगा? आज हमको क्या करना पड़ेगा? वी आर रिक्वायर्ड टू सेल सिक्योरिटी. जैसे हमने डिस्कस किया है, दैट से वी आर सपोज टू सेल सिक्योरिटी इक्वल टू हेज रेशियो दैट इज 0.6 शेयर. अच्छा, सो यू कैन सी दैट से द 2000 into 0.6 यानी क्या होगा? से वी विल रियलाइज रुपीज 1200. कैसे है 1200? इट इज 2000 into 0.60. ये हम लोग सबसे पहला चीज करेंगे. दूसरा, ऑन सेल ऑफ पुट ऑप्शन हमको क्या मिलेगा? वी विल रिसीव प्रीमियम. हमको प्रीमियम कितना मिलेगा? x रुपीज का प्रीमियम मिलेगा. ऑफकोर्स इन दोनों का क्या किया जाएगा? इन्वेस्ट किया जाएगा. तो हमारे पास ईयर एंड में क्या आ जाएगा? वी अंडरस्टैंड. अच्छा, एट द रेट ऑफ 25% फॉर 1 ईयर. ये ट्रांजैक्शन हमको 1st ऑफ जनवरी को करने हैं. ये करने से ईयर एंड में क्या होगा वो समझते हैं. जो हमने सिक्योरिटी सेल किया है, वन मोर थिंग I forgot to mention. We understand that say we have to borrow security to square off the short position. ठीक है ना?
borrow 0.6 share to square off short position in cash market. ये 4 ट्रांजैक्शंस किए जाएंगे 1 जनवरी को. अच्छा, ना ईयर एंड में क्या होगा वो समझते हैं. जो हमने सिक्योरिटी सेल किया था उसके लिए क्या करना पड़ेगा. we will have the liability to refund security. Liability to refund .6 share. सेकेंड, हमने पुट प्रीमियम हमने रिसीव किया था. सो लायबिलिटी पुट टू पुट ऑप्शन होल्डर इफ ही एक्सरसाइजेस हिज राइट. ये इन्वेस्टमेंट किया था तो उसका हमको मैच्योरिटी मिलेगा. मैच्योरिटी कितना होगा. 1200 का 25% ऐड करेंगे, 1200 में 25%, तो मैच्योरिटी मिलेगा हमको 1500 प्लस 1.25x. कैसे आया. 1200 प्लस x होल इंटू 1.25. सो वी अंडरस्टैंड एट से एट द एंड ऑफ द ईयर ये तीन से दैट इज ये तीन चीज होगा. liability to refund 0.6 share, liability to put option holder if he exercises the right, third maturity amount of the deposit. Now market price of the share year end में क्या हो सकता है. या तो 3000 या तो 1000. whether put option holder will exercise his right. पहले केस में नो, दूसरे केस में यस. देखो नो वाला जो है ना वो हमेशा आसान रहता है. तो देखो उसमें आप क्या कर सकते हो. मेच्योरिटी अमाउंट आपका कितना रहेगा. 1500 प्लस 1.25x. ये वाला तो लैप्स हो गया पुट ऑप्शन होल्डर का लायबिलिटी, यानी लायबिलिटी टू पुट ऑप्शन होल्डर वो लैप्स हो गया. नाउ लायबिलिटी टू रिफंड 0.6 शेयर. सो यूज योर कैलकुलेटर. 3000 इंटू 0.6 कितना होगा. 1800. सो 1800 में हम लोग क्या करेंगे. 0.6 शेयर बाय करेंगे फॉर द पर्पस ऑफ रिफंडिंग. तो यहां पे मैं लिख रहा हूं, पहले आप लोग समझ लो, लिखने का जल्दी नहीं है. मेच्योरिटी अमाउंट ऑफ डिपॉजिट दैट इज 1500 प्लस 1.25x. उसके बाद हम लोग लिखेंगे परचेस 0.6 शेयर फॉर रिफंडिंग. So it is 3000 into 0.60. ऐसा करके रिफंड करेंगे. ओके, ओवरऑल क्या होगा. प्रॉफिट लॉस 0 हो जाएगा. 1000 रुपए का स्पॉट प्राइस, उसमें क्या होगा. जिसको हमने ऑप्शन बेचा है ही विल कम टू एक्सरसाइज हिज राइट. सो बाय 1 शेयर एट एक्सरसाइज प्राइस. 2200 में सिक्योरिटी खरीदना पड़ेगा. एक शेयर है उसपे से 0.6 शेयर को रिफंड किया जाएगा. रिफंड 0.6 शेयर, उस पर कैश फ्लोस नहीं होगा इसलिए वहां पे मैं डैश लिख रहा हूं. एक में से 0.6 को हमने रिफंड किया. सो क्या किया जाएगा. सेल 0.4 शेयर इन स्पॉट मार्केट. तो 1000 इंटू 0.4 यानी कितना होगा. हमको 400 रुपए मिलेंगे. मेच्योरिटी अमाउंट ऑफ द डिपॉजिट सेम रहेगा.
परचेसिंग ऑफ 0.6 शेयर वाला तो पॉइंट यहाँ पे आएगा ही नहीं. सो टेकिंग इनटू अकाउंट द ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस जीरो, हमको x का वैल्यू कैलकुलेट करना है. नाउ यू कैन अंडरस्टैंड समथिंग लाइक दिस, लिसन मी केयरफुली. ये कितना है? 1500 है. ये कितना है? 1800 है. तो क्या हुआ? नेगेटिव 300. सो नेगेटिव 300 प्लस 1.25x इज इक्वल टू 0. सो नेगेटिव 300 को ऑपोजिट साइड हमने शिफ्ट किया. सो 1.25x इज इक्वल टू 300. तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 240. अच्छा, सपोज यू टेक द प्राइस ऑफ 1000, है ना, सेम आंसर ही आएगा. तो यूज योर कैलकुलेटर. 1500 प्लस 400 कितना हुआ? 1900. 1900 माइनस 2200 कितना हुआ? वापस 300 नेगेटिव. सो सेम कैलकुलेशन, आई डोंट हैव टू राइट अगेन आई थिंक. और दो ही स्टेप में हमारा पुट प्रीमियम का आंसर हो जाएगा. स्टेप नंबर 1 में हेज रेशियो और ट्रांजैक्शंस ऑन 1st ऑफ जनवरी. स्टेप नंबर 2 में पोजीशन एज ऑन 31st ऑफ दिसंबर यानी एंड ऑफ द ईयर. और दोनों में से कोई भी एक प्राइस को लेके वी आर रिक्वायर्ड टू मेक द कैलकुलेशन ऑफ द आंसर. ऐसा हम लोग यहां पे आंसर लिख सकते हैं. दूसरा एक चीज मैं बता देता हूं आपको बिफोर आई डिक्टेट एवरीथिंग टू यू. सपोज प्राइस 1000 है. सपोज प्राइस 1000. पुट ऑप्शन होल्डर आपके यहाँ पे आता है. उसको आप क्या बोलते हो? भाई देख, तेरे को 1200 का फायदा है ना, तो तू ले लेना 1200. तो हम लोग क्या करेंगे? 1500 प्लस 1.25x, लिसन केयरफुली. तो उसको हमने 1200 रुपए दे दिए, तो उसका लायबिलिटी स्क्वायर ऑफ हो गया. 0.6 शेयर हमको देने का है, तो वो हमने स्पॉट से बाय कर लिया. तो कितने में? 600 में बाय कर लिया. एंड ओवरऑल इसका आंसर क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए. सो यूज योर कैलकुलेटर. 1500 माइनस 1200 माइनस 600. तो क्या हो गया? 300 नेगेटिव. सामने के साइड चला जाएगा तो 300 पॉजिटिव हो जाएगा. तो x का आंसर क्या आ जाएगा? 240 हो जाएगा. ऐसा करके भी हम लोग आंसर लिख सकते हैं. अगर आपको थोड़ा सा शॉर्ट में लिखना है, शॉर्ट में नहीं लिखना, पूरा लिखना है, तो आप पूरा लिख सकते हो. आइदर ऑफ द वे यू कैन राइट द आंसर. और 1000 का कॉलम नहीं बनाओगे तो भी चलेगा फ्रेंड्स. अब ये सिर्फ नो एक्सरसाइजेशन वाला कॉलम बनाओगे, विद दैट आल्सो से यू विल बी गेटिंग आंसर एंड दैट इज एक्सेप्टेबल इन एग्जामिनेशन. चलो, राइट एन आंसर ऑफ द क्वेश्चन. हेडिंग राइट डाउन. बाइनोमियल मेथड, उसमें लिखो डेल्टा हेजिंग मेथड. स्टेप नंबर 1, calculation of hedge ratio and transactions in which put option seller will enter into at the time of selling option. स्पॉट प्राइस ऑफ द सिक्योरिटी है 2000. प्राइस ऑफ द सिक्योरिटी कैन इंक्रीज टू रुपीज 3000. Price of the security may fall down to rupees 1000. Payoff. फर्स्ट सिचुएशन में पे ऑफ क्या होगा? 0. सेकेंड सिचुएशन में पे ऑफ क्या होगा? 1200.
सो डिफरेंस बिटवीन मार्केट प्राइस और डिफरेंस बिटवीन पे ऑफ कैलकुलेट किया जाएगा फॉर हेज रेशियो. दिस इज 2000, दिस इज 1200 और उसके ऊपर से हमको हेज रेशियो कैलकुलेट करना है. डिफरेंस बिटवीन पे ऑफ कितना है? 1200. डिफरेंस बिटवीन मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर कितना है? 2000. तो हेज रेशियो क्या होगा? 0.6 शेयर. This is the way we are required to make the computation of the hedge ratio. With paragraph write down. Put option seller will A sell 0.6 share in spot market. Full stop. So put option seller will receive rupees 1200. कैसे है 1200? 2000 into 0.6. B on sale of put option, comma, receive premium रुपीज एक्स अमाउंट का प्रीमियम मिलेगा आपको. सी इन्वेस्ट रुपीज 1200 प्लस रुपीज एक्स at the rate of 25% for 1 year. D borrow 0.6 share, comma, to cover up short position in cash market. फुल स्टॉप. तो ये सारे ट्रांजैक्शंस हो गए किसके? पुट ऑप्शन सेलर के एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड. स्टेप नंबर 2 कैलकुलेशन ऑफ पुट प्रीमियम. बहुत ही आसान है, सिर्फ 2 ही स्टेप में पूरा आंसर हो जाएगा. उसमें लिखो at the end of the year POS put option seller will have following position. उस पर लिखो A liability to refund 0.6 share. B liability to put option holder if he exercises his right. C maturity amount of deposit.
रुपीज 1500 प्लस रुपीज 1.25x, ब्रैकेट में लिख रहा हूं 1200 प्लस x इंटू 1.25. This is the way we will have the position at the end of the year. उसके नीचे लिखो calculation of value of x. Market price of the share 3000 or 1000. Whether put option holder will exercise is right? Question mark. पहले केस में ना वो एक्सरसाइज नहीं करेंगे, दूसरे केस में हाँ वो एक्सरसाइज करेंगे. मेच्योरिटी अमाउंट ऑफ डिपॉजिट 3000 के कॉलम में हम लोग लिखेंगे 1500 प्लस 1.25x. परचेज 0.6 शेयर फ्रॉम स्पॉट मार्केट. क्यों? क्योंकि तभी तो हमारे पास सिक्योरिटी है नहीं, इसलिए रिफंड करने के लिए बाय करना पड़ेगा. 3000 इंटू 0.6 यानी क्या होगा 1800. उसके बाद थोड़ा स्पेस रख के मैं लिख रहा हूं रिफंड 0.6 शेयर. जो हमने सिक्योरिटी खरीदा उसको रिफंड करेंगे, तो मैं यहां पे डैश लिख रहा हूं. डैश इस वजह से क्योंकि उसमें कोई भी कैश फ्लोज नहीं होगा, इस वजह से. ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस क्या लिखेंगे 0. नाउ विद दिस हम लोग x का वैल्यू करेंगे. मैं इसलिए यहां पे x का वैल्यू बताना चाहता हूं बिकॉज आई वांट टू टेल यू दैट से सिर्फ इतना वर्किंग करने से हमारा x का वैल्यू आ जाएगा. कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ x. $1500 प्लस 1.25x माइनस 1800 is equal to 0. 1.25x is equal to 1800 minus 1500. So 300 divided by 1.25 कितना आएगा 240. ऐसा करके x का वैल्यू कैलकुलेट किया जाएगा. 1000 का कॉलम भी हम लोग फिलअप तो कर ही देंगे फॉर द पर्पस ऑफ अंडरस्टैंडिंग मोर. 1500 प्लस 1.25x. उस केस में परचेज नहीं करना पड़ेगा 0.6 शेयर फ्रॉम स्पॉट मार्केट. रादर जिसको ऑप्शन बेचा है वो अपना राइट एक्सरसाइज करेगा. सो परचेज 1 शेयर फ्रॉम पुट ऑप्शन होल्डर एट एक्सरसाइज प्राइस. यानी कितना होगा फ्रेंड्स 2200 रुपए, क्योंकि एक्सरसाइज प्राइस 2200 है. एक शेयर खरीदा, हाँ उसमें से 0.6 शेयर रिफंड करो. उसमें कैश फ्लो नहीं है इसलिए मैं वहां पे डैश लिख रहा हूं. सेल 0.4 शेयर इन स्पॉट मार्केट. तो 0.4 शेयर हम लोग स्पॉट मार्केट में बेच देंगे. क्यों? क्योंकि 0.6 रिफंड कर दिया तो हमको क्या मिलेगा 400 रुपए मिलेंगे. कैसे? 1000 इंटू 0.40. अगेन ओवरऑल प्रॉफिट लॉस पे क्या लिखना है 0 ही लिखना है. अच्छा, तो x का वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगा वो समझ लेते हैं. 1500 प्लस 1.25x एज इट इज रहेगा. माइनस 2200 प्लस 400
माइनस 2200 प्लस 400 इज इक्वल टू 0। ये 1.25x एज इट इज लिखेंगे, बाकी सबको ऑपोजिट साइड शिफ्ट किया तो 1500 माइनस 2200 प्लस 400, तो 300 नेगेटिव है, ऑपोजिट साइड शिफ्ट होके वो 300 पॉजिटिव हो जाएगा। x इज इक्वल टू 300 डिवाइडेड बाय 1.25, दैट कम्स टू 240। ऐसा करके x अमाउंट क्या आ जाएगा 240। दिस इज व्हाट वी अंडरस्टैंड। प्लीज राइट डाउन आंसर। तो छोटा सा समरी पूरे आंसर का। स्टेप नंबर 1 में वी विल मेक द कैलकुलेशन दैट व्हाट इज द हेज रेशियो एंड ट्रांजैक्शंस फ्रॉम द पुट ऑप्शन सेलर पॉइंट ऑफ व्यू। स्टेप नंबर 2 में पुट प्रीमियम का कैलकुलेशन डायरेक्टली हो जाएगा। ईयर एंड क्या क्या सिचुएशन है वो लिखेंगे। कंसीडरिंग दैट देयर इज एन इक्विलिब्रियम सिचुएशन, ओवरऑल प्रॉफिट लॉस को जीरो लेंगे एंड विल मेक द कैलकुलेशन ऑफ द वैल्यू ऑफ द एक्स। आप लोग उसके लिए 3000 का भी प्राइस बेस ले सकते हो या तो 1000 का। दोनों सिचुएशन में ऑफ कोर्स प्रीमियम अमाउंट सेम आएगा। वापस फ्रेंड्स ये आंसर पूरा हो चुका है। मैं आपको एक छोटा सा नोट लिखवा रहा हूं, सिर्फ आपके समझने के लिए है, एग्जामिनेशन में वो लिखने का बिल्कुल ही जरूरत नहीं है। वो क्या है फ्रेंड्स, ये जो ट्रांजैक्शंस लिखे हैं ना, उसका रीजनिंग है, वो मैं आपको लिखवा रहा हूं। फ्रेंड्स ये जो थोड़ा नोट्स मैंने पहले लिखवा है वो कॉमन है, तो जस्ट मैं उसको रीड कर रहा हूं। इन बाइनोमियल डेल्टा हेजिंग मेथड, प्रीमियम इज कैलकुलेटेड फ्रॉम ऑप्शन सेलर पॉइंट ऑफ व्यू। तो वो पुट ऑप्शन या कॉल ऑप्शन है, दोनों में ऑप्शन सेलर पॉइंट ऑफ व्यू ही कैलकुलेशन किया जाता है। Such amount of the premium is to be charged so that say there is an equilibrium situation, that is no profit no loss situation. ये कॉल ऑप्शन का है, so that I'm not reading. So write down further note. फर्स्ट पॉइंट लिखो उसमें, put option seller is selling put option, comma, in which put option seller will buy underlying asset at the end of period, full stop. Second point, as put option seller will buy underlying asset at the end of period, comma, today put option seller will sell underlying asset at exercise price. I'm sorry, will sell underlying asset, full stop. Full stop. In order to cover up
short position in cash market, comma, today borrow underlying asset. Full stop. ऑफ कोर्स हम लोग ऑप्शन सेल करेंगे तो प्रीमियम मिलेगा, प्रीमियम को इन्वेस्ट करेंगे, ऑल दोस थिंग्स आर वेरी सिंपल। पर हमने आज अंडरलाइंग असेट को क्यों सेल किया उसके लिए मैंने रीजन लिखवा दिया है।